और रमज़ान मुबारक मेरी तरफ़ से आप सबको। ये टमाटर भी इसमें डाल के ग्राइंड। स्पेशल क्या? हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एकदम ठीक हूँ और रमज़ान मुबारक मेरी तरफ़ से आप सबको। तो सहरी का टाइम है इसलिए एनर्जी थोड़ी लो है, इस टाइम मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकती। तो कैसे जा रहे हैं आपके रोज़े? अभी तो 2 ही गुज़रे हैं, हो सकता है जब तक व्लॉग आए तो 2-3 हो चुके होंगे, 3-4। तो व्लॉग स्टार्ट किया है मैंने बाहर, मतलब सहरी कर ली, अब फजर का टाइम है तो पहले वहाँ कुछ शूट नहीं किया मैंने। तो आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। चैनल सब्सक्राइब कर देना जिसने अभी तक नहीं किया, वीडियो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। तो करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। तो मेरा व्लॉग जिस दिन बनता है उस दिन नहीं आता, उसके 3-4 दिन बाद ही आता है। तो अभी लास्ट वाला व्लॉग भी रमज़ान से पहले का था जो अपलोड किया मैंने, रमज़ान में हुआ है वो। तो अब मतलब उतना एडिट नहीं जल्दी जल्दी कर पाती मैं। तो लास्ट रमज़ान में मैंने मतलब जो सीरीज़ स्टार्ट की थी मैंने और डेली व्लॉग बनाए थे सारे से इफ्तार की रूटीन। तो अब कोशिश करूँगी कि मैं दोबारा उसको कंटिन्यू कर पाऊँ। तो अब देखते हैं कैसे रहते हैं आप मेरे व्लॉग्स रमज़ान में। मतलब जितने बन पाए उतने तो अपलोड करूँगी, लेकिन कोशिश करूँगी कि डेली का कर पाऊँ मैं रिकॉर्ड। तो करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। तो ये मेरे ससुराल में मेरे पहले रोज़े हैं, मतलब मेरा पहला रमज़ान जा रहा है। तो मतलब शादी को 3 महीने अल्हम्दुलिल्लाह हो गए हैं और ज़्यादा कोई पता नहीं चला अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि सब बहुत अच्छे से जा रहा है, अल्लाह का शुक्र है। मतलब होता है ना कि ज़्यादा सेटल होने में टाइम लगता है, ज़्यादा एडजस्ट होने में मतलब टाइम लग जाता है लड़कियों को, लेकिन मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा मैं बताऊँ तो। सब बहुत अच्छे से हो रहा है। और रोज़ों का भी है कि रमज़ान पहला जा रहा है, ये अभी सेकंड रोज़ा है जब मैंने ये सब रिकॉर्ड किया। आज मैं अपलोड कर रही हूँ, आज तो शायद 7वां रोज़ा है। तो हम दिन को साथ होते नहीं हैं क्योंकि वो ड्यूटी चले जाते हैं। तो जिस टाइम हम साथ होते हैं हमारी कोशिश रहती है कि वो वाली नमाज का जो टाइम है तो वो हम साथ ही पढ़ें, क्योंकि वो बहुत मतलब सुकून भरे लम्हात होते हैं। तो जो भी दुआएं, जो भी डिस्कशन उस टाइम, मतलब वो चीज़ें आप भी कोशिश किया करें कि जब आप पार्टनर साथ हों तो वो नमाज़ें आप साथ पढ़ा करो। और जितनी भी मतलब इबादत हो सके, ज़िक्र अज़कार जो भी हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए। वैसे भी रमज़ान के महीने में तो डबल से ट्रिपल नेकियां मिलती हैं उसकी। तो यहाँ पे कुछ कपड़े थे धोने वाले, मैंने धो दिए। और इतनी बारिश हो रही थी सुबह से यहाँ पे। तो अभी मौसम ऐसा था कि थोड़ी धूप निकली तो मुझे लगा बारिश नहीं होगी, मैंने कपड़े डाल के जैसे ही अंदर गई तो दोबारा बारिश हो गई थी। मतलब मौसम ऐसा ही था, दिन में कभी तेज़ धूप लग रही थी और फिर बारिश हो रही थी। तो कुछ बेडशीट्स वगैरह भी थे धोने वाले, तो मैंने पहले भी धो के फर्स्ट डे के डाले हुए थे जो जो कपड़े। तो बाद में बारिश हुई वो भी भीग गए, तो ये तो पहले ही गीले थे। और बाकी आप सब जो भी देख रहे हैं, आप लोगों के रोज़े कैसे जा रहे हैं कमेंट्स में ज़रूर बताना। मतलब लास्ट रमज़ान में और इस रमज़ान में क्या फ़र्क है आपका, आप बताना। मेरे में तो ये है कि लास्ट रमज़ान मेरा अपने घर में था और इस वाला ये वाला रमज़ान ससुराल में है। तो और भी ऐसी लड़कियां होंगी कई सारी आई थिंक। तो अम्मी औरों की साइड भी जाना है। सारिश कॉल कर रही थी कि कब आओगे आप यहाँ इफ्तारी करने। मैंने बोला आप देखते हैं कोई दिन अच्छा सा तो अच्छी अच्छी डिशेस बना के रखना हमारे लिए। तो ये व्लॉग मैंने इतने दिनों से बनाया हुआ था, मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि लास्ट व्लॉग मैंने कब कब अपलोड किया था। तो अभी मैं आज देख रही हूँ 3 डेज़ एगो, 4 डेज़ एगो शायद आ रहा था। वैसे इतना टाइम हो गया, मुझे इतनी सुस्ती होगी, मैं पागल हो गई हूँ। एडिट ही नहीं हो पा रहे हैं मेरे से आजकल।
तो ये फर्स्ट डे वाले जो कपड़े सूखे हुए थे, मतलब थोड़े थोड़े गीले थे, तो मैंने अक्लमंद बन के ये भी डाल दिया कि धूप है तो सूख जाएंगे, लेकिन मैं अंदर चली गई बाद में। तो ये बारिश हुई तो नीचे वाले जो मैं अभी डाल के आई नीचे वाले फ्लोर पे, वो पहले ही गीले थे, लेकिन ये जो सूखे थे ये भी पूरे भीग गए। तो फिर मतलब वही कि इस टाइम मौसम इतना अच्छा लग रहा था, ठंडी ठंडी हवा, ऐसा लगता है जैसे ही जिस दिन की गर्मियाँ जाने वाली हैं तो उस दिन बारिश हो जाती है, ठंड लगना शुरू हो जाती है। और मैंने अपने मैक्सिमम जो विंटर्स वाले कपड़े हैं सारे, तो ज़्यादातर जो ज़्यादा मोटे मोटे वो सब पैक कर दिए। तो अब एक शॉल और स्वेटर भी बाहर नहीं रखी है मैंने। तो अब मतलब इतनी सर्दी हो गई कि कुछ जिपर वगैरह मुझे दोबारा निकालनी पड़ी हैं, ऐसा मौसम हो गया, पता ही नहीं चल रहा है आजकल। तो रमज़ान में ये है कि आपकी रूटीन ही पूरी चेंज हो जाती है, मतलब कुछ समझ नहीं आती क्या चल रहा है, क्या शुरू करना है, कहाँ से करना है। तो मेरा था भी फर्स्ट डे यहाँ पे, ये फर्स्ट सेकंड डे, मतलब मैं एडजस्ट नहीं कर पा रही थी कि क्या करना है। तो फिर मैं सहरी के बाद मतलब फजर वगैरह पढ़ के सो जाती हूँ, तो बाद में उठती हूँ। मतलब पहले रमज़ान में तो ये होता था मेरा कि मैंने पूरा एक पारा ख़त्म करना होता था, मतलब एक दिन में एक, तो आधा मैं सुबह पढ़ती थी और आधा शाम को, मतलब दिन को ज़ोहर के बाद। तो अब सुबह मैं कोई 2-3 ही सफ़े पढ़ती हूँ, तो बाकी पूरा मैं ज़ोहर के बाद पढ़ती हूँ, क्योंकि तब टाइम ज़्यादा होता है। तो एक पारा मुकम्मल करना है तो सुबह करो शाम करो, जब भी, मतलब एक दिन में एक, तो वो आप अपने हिसाब से टाइम एडजस्ट कर सकते हो। रोज़ों का महीना ऐसा मुबारक है जिसमें कुरान मजीद अव्वल अव्वल उतरा था, जो लोगों के लिए हिदायत है, जिसमें हिदायत की खुली खुली निशानियां मौजूद हैं, और जो हक़ को बातिल में फ़र्क कर देता है। जो इस महीने में तुम में मौजूद हो उसको चाहिए कि इस महीने के पूरे रोज़े रखे, जो बीमार हो या सफ़र में हो तो दूसरे दिनों में पूरे करे। तो अब हमारी इफ़्तारी की तैयारी शुरू हो चुकी है। तो अब ऐसा है कि ये गर्मियों के रोज़े नहीं हैं जो 7 बजे तक जाके खुलेंगे, आपने इफ़्तार करने हैं 7:40 तक। तो ये है कि ये वाला शायद 6:30 बजे होना था। तो यहाँ पे हम 4 बजे शुरू हो गए थे, काम लग गए थे, मतलब कि टाइम पे बंदा ख़त्म हो जाए काम करके। तो इफ़्तारी से आधा घंटा पहले फ्री हो जाना चाहिए ताकि दुआएं वगैरह करें उस टाइम। तो यहाँ पे बटर चिकन बनाना था आज, मतलब जो दूसरी जेठानी है मेरी मेरी कज़न भी है तो वो बना रही थी बटर चिकन। तो फिर मैं चपाती बना लेती हूँ, तो मिलजुल के सब काम हो रहा था। यहाँ पे चटनी बनती है और देसी चाय वगैरह, तो सब चीज़ें साथ साथ में चल रही थी। तो जब इफ़्तारी की तैयारियां हो रही होती हैं, मतलब कुछ काम लगे होते हैं, कभी ये बन रहा है वो बन रहा है, वो जो रौनक होती है ना, मतलब इफ़्तारी के टाइम वाली रौनक, वो बहुत अच्छी लगती है मुझे। और घर पे सब लोग हों तो फिर तो ज़्यादा ही मज़ा आता है। और अब इफ़्तारी का टाइम अनकरीब होने ही वाला है, तो सब बैठे हैं, वेट कर रहे थे और दुआ कर रहे थे। आपको ये बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि इस टाइम की दुआ जो है कि मतलब कितनी जल्दी कबूल होती है। बोलते हैं कि ये ऐसा है कि पूरा दिन कोई मज़दूर मज़दूरी करेगा, और अगर इस टाइम की दुआ मिस कर दे तो मतलब ये है कि पूरा दिन मज़दूरी करके लास्ट में रात को अपनी पेमेंट नहीं लेगा, तो वैसा हाल है। इसलिए दुआ तो बिल्कुल नहीं मिस करनी इफ़्तारी के टाइम आपने। तो अब मतलब कर रहे हैं इफ़्तारी, नमाज के बाद फिर खाना वगैरह खाया, तो बहुत ही टेस्टी बना था बटर चिकन। मतलब रमज़ान में ऐसा होता है कि बहुत लाइट लाइट खाना चाहिए, ज़्यादा मिर्च मसाला ना तेज़ तीखा वो खाया ही नहीं जाता है।
और इस टाइम व्लॉग जो मैं एडिट कर रही हूँ इतनी मुश्किल से कर रही हूँ, मतलब मेरे से वॉइस ओवर नहीं हो रहा है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है मैं भूल ही गई हूँ, बोलना भी भूल गई हूँ, पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। मतलब मैं कोशिश पूरी कर रही हूँ ट्रैक पे आने की, तो इंशाल्लाह मैं जीत जाऊँगी एक दिन। ये जो सुस्ती छाई हुई है मेरे ऊपर, तो पता नहीं क्यों सुस्ती आ रही है। ऐसा भी नहीं है कि मैं बहुत बिजी होती हूँ, व्लॉग्स नहीं बनते, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस ये है कि कभी कभी बंदा ट्रैक से उतर जाता है, मतलब जो रूटीन चल रही हो अगर एक दो दिन भी स्किप करे ना तो वो ख़त्म हो जाती है उसकी रूटीन। तो वैसे ही हो रहा है मेरे साथ भी। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर बोर हुए होंगे तो सॉरी। मैं कोशिश करूँगी कि दोबारा मतलब अच्छे से व्लॉग बना पाऊँ। तो इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तो अभी नमाज ईशा की शायद हम पढ़ रहे थे। तो मेरे लिए रमज़ान में आपने बहुत सारी दुआएं करनी है। इंशाल्लाह मैं भी आप सबके लिए करती हूँ, जो लोग भी देख रहे हैं मुझे और जो नहीं भी देख रहे हैं और जो इस दुनिया से चले गए। अभी रिसेंटली कुछ लोग मतलब चले गए, हमारे गांव के थे, तो अल्लाह जन्नत नसीब करे उनको और सब्र दे घर वालों को। तो दुआ में कंजूसी कभी नहीं करनी चाहिए। आप खुले दिल से अगर आप दूसरों के लिए दुआएं करोगे ना, तो वो दुआएं आपके हक़ में पहले कबूल होगी। फ़रिश्ते आमीन बोलते हैं उस चीज़ के लिए। तो आपने खुले दिल से सबके लिए दुआएं करनी है। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। तो आई होप कि आपको पसंद आया होगा। मिलती हूँ इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तो टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।